कक्षा 9 के लिए आज हम आपके सामने लेके उपस्थित हैं परमाणु। आपको बताया गया था, आगे भी श्रृंखला में हम बताएंगे, लेकिन अभी आपको दो नियम के बारे में बताएंगे। एक तो है द्रव्य की अविनाशता का नियम, यानी पदार्थ की अविनाशता का नियम। द्रव्य तो आपको बताए गए हैं, जिसमें भार होता है, स्थान घेरता है, उसे हम द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य की अविनाशता का नियम और रासायनिक अभिक्रिया में निश्चित अनुपात का नियम आपको बताएंगे। अगर हम द्रव्य की अविनाशता का नियम देखें तो ये अविनाशता मतलब नहीं, विनाश का मतलब विनाश होना, मतलब जिसका विनाश नहीं होता है। तो सीधे सीधे हम परिभाषा पे आ जाते हैं। केवल आपको दो परिभाषाएं आपको बताएंगे कि द्रव्य, किसी भी द्रव्य का कभी भी ना तो उसे उत्पन्न किया जा सकता है, हम साइंटिफिकली किसी भी द्रव्य को हम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, और न ही उसका विनाश कर सकते हैं। दो चीजें हैं, ना तो हम किसी द्रव्य को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। स्पष्ट भाषा में कि द्रव्य ना तो जो है उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी को द्रव्य की अविनाशता का नियम कहा गया, वैज्ञानिकों ने कहा है। जैसे मान लिया वायु है, तो वायु को हम विंडमिल में प्रयोग कर सकते हैं, उसकी ऊर्जा को हम कहीं उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उसको नष्ट हम नहीं कर सकते हैं। एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसी को हम द्रव्य की अविनाशता का नियम कहते हैं। दूसरा नियम हमने बताया आपको, रासायनिक अभिक्रिया में निश्चित अनुपात का नियम। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी यौगिक जो बनता है वो निश्चित अनुपात में रहता है। मतलब मान लिया 1+1 रासायनिक अभिक्रिया हुई तो ये 2 ही होगा, 3 नहीं होगा। जैसे मान लिया अगर हम कार्बन का 1 अणु और ऑक्सीजन के 2 अणु मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा कार्बन का। और मान लिया हाइड्रोजन मिलाते हैं H2O, तो ये क्या बनेगा, हाइड्रोजन यानी H2O ही बनेगा। अगर हम इसके उस अनुपात की बात करें तो देख रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, यहाँ 2 अनुपात हाइड्रोजन का है, 1 अनुपात ऑक्सीजन का है। और जो बन रहा है, यौगिक बन रहा है, कंपाउंड बन रहा है, वो भी जो है 2 अनुपात हाइड्रोजन का और 1 अनुपात ऑक्सीजन का। इसका भार भी जो है उसी आधार पे होता है। मान लिया ये हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 2 है तो 2 हो गया ये, और ये मान लिया 16 है तो 16 बराबर ये हो गया। इसका जो होगा ये 18 ही होगा, ना तो इससे कम होगा और ना ही इससे अधिक होगा। इसी को हम रासायनिक अभिक्रिया में निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। थैंक यू।